नमस्कार, मैं अश्वनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं महाराजगंज एक नई सोच। जो कहा जाता है ना कि गरीब तो छोड़ो, जो सत्ता में बैठे हैं उनको भी ये लोग छोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप सारी पूरी पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको सारी चीजें समझ में आएगी, फिर मैं आपको चीजें बताऊंगा। डॉक्टर बेजी के हैं तो वो सब लेके चले गए मेदांता। आपने कहा यहाँ के लेके वहाँ तो चले गए मेदांता, तो मेदांता भर्ती कराए 4 दिन में वो सब 4 लाख रुपया ले लिए। होश तक नहीं आया, होश तक नहीं है। वहाँ बोलते हुए वहाँ से आई, बात करते हुए आई। जो साथ वीडियो आपने देख ली होगी। अब देख लीजिए, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की माताजी का तबीयत खराब होता है। वो फोन करके बोलते हैं कि मेडिकल कॉलेज में ले जाइए, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज ले जाने के बजाय उनको मेदांता में लेके जाते हैं और बिना ठीक हुए 4 दिन में 4 लाख रुपया किस तरह से बना लिया जाता है। अब इससे आप अंदाजा लगाइए, एक कैबिनेट मंत्री जो कि सत्ता में बैठे हुए हैं उनको नहीं छोड़ा जा रहा है, तो आप सोचिए आम आदमी का क्या हाल होता होगा। 4 दिन में 4 लाख रुपया बना लिया जा रहा है और मरीज ठीक भी नहीं हो पाया। अब इस पे सवाल ये बनता है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको नहीं छोड़ा गया तो आम आदमी को कैसे छोड़ा जाएगा। प्लस अब आम आदमी के जेब पे किस तरह से ये जो खेल खेला जा रहा है वो किस तरह से भारी पड़ रहा है। पहले तो वहां पे जाने के बाद 50 तरह की फॉर्मेलिटी की जाती है और फिर उनको एडमिट किया जाता है। फिर अगर वो सही हो चाहे ना हो, फिर भी उनसे पैसे वसूलने का काम किया जाता है। आखिरकार इस पे सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती है? इस तरह से मनमानी धांधली क्यों चल रही है? क्यों गरीब लोगों के जेब पे ही भारी पड़ रहा है? आखिरकार जो सरकार योजनाएं चला रही है वो तो कहीं ना कहीं जमीन पे नजर आ रही है। जो आयुष्मान कार्ड चलाया सरकार ने वो तो जमीन पे नजर आ रही है, लोगों को उससे सुविधाएं मिले, लेकिन किस तरह से ये प्राइवेट अस्पताल जो है वो लूटने का काम कर रहे हैं। अब इस पे सरकार पे भी बड़ा सवाल उठता है। सरकार पे बड़ा सवाल ये उठता है, अगर वो सरकारी अस्पतालों में सारी व्यवस्थाएं दे रहे हैं तो गरीब लोगों को प्राइवेट अस्पताल का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं जो उसमें बैठे जिम्मेदार हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठाने का काम किया जा रहा है। सारी सरकारी व्यवस्थाएं तो दी जा रही हैं, लेकिन सारी चीजें कागजों में बस मौजूद है, जमीन पे कुछ नहीं। अगर आप ज्यादातर किसी सरकारी अस्पताल में जाइए, अगर वो मरीज चल नहीं पाता है तो पहले तो उसको व्हील चेयर के लिए दौड़ना पड़ेगा, उसको स्ट्रेचर के लिए दौड़ना पड़ेगा, फिर वो जाए लाइन लगाए, वहां पर्ची कटवाए, वहां 2 घंटा खराब करे, फिर जाए डॉक्टर के पास लाइन लगाए, वहां दिखाए, वहां 2 घंटा खराब करे, और फिर वहां से जब आए दिखा के, तो बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जो सरकारी अस्पताल की दवाइयां ना लिख कर बाहर प्राइवेट से दवाइयां लिख के और अपने आप को मोटा और तंदुरुस्त बनाने का काम कर रहे हैं, अपने जेब को मोटा बनाने का काम कर रहे हैं, ताकि उनके जेब में पैसा जाए और अच्छी अच्छी चीजें खरीद के खाएं और वो लोग मोटे हों। आखिरकार इस तरह से सरकार के मंशा पे पानी फेरा जा रहा है। सरकार पे भी एक बड़ा सवाल बनता है। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि सभी बड़े नेता और बड़े मंत्री, विधायक हो चाहे सांसद हो चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर कितने भी मंत्री या फिर कितने भी बड़े नेता क्यों ना हो या फिर बड़े अधिकारी क्यों ना हो, वो अगर सरकार ये गाइडलाइन जारी कर दे कि वो प्राइवेट अस्पताल में नहीं दिखा के सरकारी अस्पताल में ही उनका इलाज होगा, तो देखिए 1 हफ्ते से 1 महीने के अंदर उन सरकारी अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था किस तरह से लग्जरी व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि उसमें बड़े बड़े लोगों के दिखाने जाएंगे ना, बड़े बड़े नेता जाएंगे, बड़े बड़े अधिकारी जाएंगे, तब आखिरकार उस अस्पताल को क्यों छोड़ा जाएगा? कहीं उनके घर वालों के साथ अगर दुर्घटना हो गई तो बड़ी दिक्कत हो सकती है ना। इस वजह से वहाँ के जो डॉक्टर रहेंगे वो भी अच्छे से काम करेंगे, वहाँ के कर्मचारी भी अच्छे से काम करेंगे, धन उगाही का काम नहीं किया जाएगा, कमीशन का खेल नहीं खेला जाएगा। फिर आप एक बार ये वीडियो देखिए, किस तरह से देखिए जो सत्ता में बैठे हुए ओपी राजभर हैं
उनके ही जेब को ढीला करने का एक बहुत बड़े और बहुत नामचिन अस्पताल ने उनको जेब को ढीला करने का काम किया। 4 दिन में 4 लाख का बिल बना के। उनकी माताजी भी सही नहीं हुई। अब एक आदमी दिन रात खटता है, दिन रात धूप में दौड़ता है, दिन रात अपनी जेब को अपने पेट को काटता है और ये सोचता है कि 2 पैसा बचा के हम कुछ करेंगे। अगर उनके घर थोड़ा सा बीमारी पड़ जाता है तो सारी जीवन की पूंजी उठा के उसमें लगानी पड़ती है। आखिरकार इस तरह की व्यवस्थाएं क्यों बनाई जा रही हैं? सरकार जब सारी व्यवस्थाएं दे रही है तो ज़मीन पे क्यों नहीं उतारी जा रही है? क्यों इस तरह से जो गरीब लोग हैं उनकी जेब पे ये भारी पड़ रहे हैं? इस तरह से जो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पैसे कमाने का एक धंधा बना रखा है, गरीब लोगों का खून चूसने का एक धंधा बना रखा है। आखिरकार इस पर रोक